थोड़ी पुरानी बात है, जब मैं मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करता था, तब मुझे याद है कि जैसे मैं किताब की एक लाइन पढ़ रहा हूँ तो मैं एक ही लाइन बार बार ही पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि मुझे वो लाइन समझ नहीं आ रही थी या मुझे भाषा समझ नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सब समझ आ रहा था, मैं पढ़ भी पा रहा था, लेकिन पता नहीं वो मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। ऐसा होता था अजीब सा ही कुछ। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ख़त्म करी वो लाइन, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। बहुत बहुत अजीब सा था वो। तुम समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं वो तारे ज़मीन वाला ईशाना वस्तु तो नहीं बन गया। बहुत ब्रेन फॉग रहता था उस टाइम दिमाग में। मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है। ऐसा था कि समझो मैं और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था उस टाइम कि अरे मुझे उस टाइम वो को कहना चाहिए था, अरे मुझे उस टाइम ये कहना चाहिए था, अरे अगर उस लड़की को मैं ये बोल देता ना तो यार पक्का वो इंस्टाग्राम दे देती मुझे अपना। अरे जब वो लड़का, वो मेरा दोस्त ये फालतू बोल रहा था तो मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था। ऐसा होता था। मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था चीज़ों पर। जैसे अभी तुम्हें ये वीडियो फुल स्क्रीन करके पूरे फोकस के साथ देखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान कमेंट्स में है, तुम्हारा ध्यान है सजेस्टेड वीडियोस में, और अभी तुम इस वीडियो को बंद करके एक शॉर्ट खोलने की सोच रहे होगे पक्का। ऐसा मेरे साथ भी होता था। और यही नहीं, वीडियोस वगैरह ही नहीं, लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कूड़ा था। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती थी तो मैं सोचता था कि मैं आज पबजी मोबाइल में ये करूँगा, आज वीकेंड में ट्राई करेंगे, आज फुल जायरो करके खेलूँगा मैं, फुल जायरो एकदम मस्त। जब घर में पढ़ने बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, यार मुझे ये कर देना चाहिए था, यार मुझे वो कर देना चाहिए था। और अलग ही मतलब फैंटेसीज बना रहा हूँ दिमाग में कि मैं ऐसे कर देता, फिर मैं वैसे कर देता तो मैं बन जाता एकदम कूल। मैं ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड पे रहता था। अब तुम मानो या ना मानो, सुनने में थोड़ा बेकार लगेगा और मुझे भी बोलते हुए बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। और तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारा दिमाग ऐसा बोले, लेकिन इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कूड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं यंग मैन की हेल्प करता हूँ उनको उनका बेस्ट वर्जन बनने में। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो इंटरेस्टेड है अपनी ग्रोथ में, अपनी इम्प्रूवमेंट में, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज अमेरिकन अपनी 47% वेकिंग लाइफ, जब वो जागा होता है उस टाइम उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, वो अवेयर ही नहीं होता उस टाइम। समझ रहे हो? बिल्कुल कह लो कि आधी ज़िंदगी जब वो जागा होता है, उसकी आधी ज़िंदगी उसको पता ही नहीं होता, वो अवेयर ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। तुम बोलोगे कि लेकिन लेकिन संदीप ये तो अमेरिका का है, हम इंडियंस अलग हैं। एक बार खुद अपने आप से पूछो, तुम जितने भी लोग तुमने आज तक देखे हैं, जितने भी लोग तुम देखते हो रोज़ मेट्रो में, बस में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी लोग तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हैं, तुम खुद पूछो कि क्या हमारा बहुत बढ़िया होगा उनसे स्कोर? मतलब अगर उनका 47% आया है तो हमारा बहुत कम आएगा क्या? तो मुझे लगता है कि अगर सेम रिसर्च इंडिया पे हुई, यहाँ के लोगों पे हुई, तो 47% से हमारा बहुत कम आने वाला है। पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, एक अटेंशन डेफिशिट क्राइसिस आने वाला है, जो कि टीनेजर छोड़ो, 20-25 साल के लोगों को छोड़ो, उनको भूल जाओ। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे, उनको भी लोग शॉर्ट्स रील दिखा रहे हैं, जो कि उन बच्चों को खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल जो स्मार्ट मॉडर्न पेरेंट्स, वो कर क्या रहे हैं, फ़ोन आगे रख देते हैं और रील चालू कर देते हैं, और इतना ब्रेन रोट कंटेंट आता है, इतना ब्रेन रोट कि पूछो मत। मैं सोच नहीं सकता कि जब ये 1-2 साल के बच्चे, इनके साथ ऐसे ही होता रहेगा अगर पूरे लाइफ में, तो इनका अटेंशन स्पैन कितना कूड़ा होगा। अभी तो लोगों का है काफ़ी बेकार है, ठीक है मान लिया, लेकिन उनका क्या होने वाला है मैं तो सोच नहीं सकता। और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो लोग अवेयर नहीं होते, जो लोग ध्यान नहीं देते कामों पे, जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होते, वो लोग बहुत कम खुश रह पाते हैं। और कैसा होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं, और वो बस तुम्हारा दिन का 5 मिनट लेगी। वैसे इतना क्या हाइप कर रहा हूँ मैं, तुमने इंट्रो वगैरह और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। वो चीज़ है मेडिटेशन। पहले थोड़ी सी साइंटिफिक रिसर्चेस देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को वैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो साइंस के 14 होंगे, जो बोलेंगे कि यार लेकिन संदीप इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है संदीप, इस चीज़ का प्रूफ क्या है कि मेडिटेशन हेल्प करता है। तो सुनो, जा पढ़ो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन PFC में, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है,
उसमें एक्टिविटी बढ़ाता है। जिन्होंने मेरी लेज़र ब्रेन वाली वीडियो देखी है, यहाँ आई बटन पे आ रही होगी, तुम अभी भी देख सकते हो, जिन्होंने वो देखी है उनको पता होगा कि पीएफसी यानी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता क्या है। जितने भी तुम लॉजिकल डिसीजंस ले पा रहे हो उसके लिए पीएफसी रिस्पॉन्सिबल है। ये समझो कि हमारे दिमाग की जो आवाज़ होती है ना, जो हमें सही काम करने को बोलती है कि ये अभी मुझे स्क्रॉलिंग बंद करनी चाहिए और मुझे पूरे ध्यान से संदीप की वीडियो देखनी चाहिए वो पीएफसी है तुम्हारा, समझे। और मेडिटेशन से हमारे पीएफसी में एक्टिविटी बढ़ती है। कितनी तगड़ी चीज़ नहीं है ये। और सिर्फ यही नहीं, ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, वैसे वैसे जो हमारा पीएफसी है वो छोटा होता रहता है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, उनमें ये देखा गया है कि जो ये श्रिंक होने की प्रोसेस होती है, जो ये पीएफसी की छोटे होने की प्रोसेस होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है। और ये देखा गया है कि जो 50 साल के लोग जो मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे हैं, उन लोगों का जो कोर्टेक्स का साइज़ है वो एक 25 साल के इंसान जितना है। समझ रहे हो कि अगर तुम डेली मेडिटेशन करते हो तो 50 साल की उम्र में तुम एक 25 साल के लड़के को समझा रहे हो कि अबे बेवकूफ़ी ये नहीं ये कर। वैसे जिस हिसाब से अभी लोग हैं, मेरे को तो लग रहा है इनका पीएफसी पूरा गायब ही हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि जिसने आज तक मेडिटेशन करी ही नहीं, ऐसे बंदे ने, और जब ऐसे लोग 8 हफ्तों तक मेडिटेशन लगातार करते हैं तो उनके ब्रेन में जो ज़रूरी हिस्से हैं वो ग्रो हो गए। मतलब कितनी तगड़ी चीज़ नहीं है कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे तुम्हारा लिटरली ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है। मतलब मसल, जिम जाते हैं हम मसल बनाते हैं, वो तो ठीक था, लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज भी है मेडिटेशन जिससे तुम्हारा जो, ऐसे कह लो कि तुम्हारा ब्रेन एकदम जैक्ट हो जाएगा। जिससे कितनी तगड़ी चीज़ है, वाह भाई। अब देखो तुम्हारे लिए मेडिटेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए तुम अपने खोपड़े का एमआरआई स्कैन थोड़ी करवाओगे। डॉक्टर को क्या बोलोगे कि डॉक्टर मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा एमआरआई स्कैन कर दो प्लीज़। अब मेडिटेशन से तुम अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस नोटिस करोगे। अब देखो, जब मैं मेडिटेशन करता ही नहीं था तब, और अब मैं जो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैं अपने जो सोचने का तरीका है, मैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखता हूँ। ऐसा कह लो कि मैं 100 गुना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने ब्रेन को यूज़ कर पा रहा हूँ। वो कहता है ना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना। पहले तो कह लो कि मेरे दिमाग में गधे छोड़ो, मेरे दिमाग में कछुए चलते थे, कछुए। अब मैं जो भी काम करता हूँ मेरा ध्यान पूरा उस पर रहता है, और अगर गलती से मेरा ध्यान इधर उधर चले भी जाता है तो मैं आराम से वापस ले आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारा दिमाग एकदम शांत रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, ऐसे कह लो एकदम साफ रहेगा। जो पहले 1000 तरह की आवाज़ें होती थी दिमाग में, ये करना है वो करना है, मतलब अलग अलग ओवर थिंकिंग, वो सब एकदम ऐसे झाड़ू की तरह साफ हो जाएगा पूरा। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में तुम्हें हेल्प मिलेगी। तुम्हारी स्लीप अच्छी हो जाएगी, तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, तुम्हारा ओवरऑल जो रिलेशन है लोगों के साथ वो बढ़िया हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की। क्योंकि तुम उस टाइम जब कोई सामने वाला कुछ कह रहा होगा, तुम उस टाइम ये नहीं सोच रहे होगे कि अरे लूफी का गियर 6 कब आएगा। तुम कोल्ड अप्रोच अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारी ओवरऑल डेटिंग लाइफ बढ़िया हो जाएगी। हरामियों, अब तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे कि मेडिटेशन से लड़कियां पढ़ सकती हैं। ओह संदीप भाई, जल्दी जल्दी सीखो मेडिटेशन है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान एकदम पूरे माइंडफुल हो गए होगे तुम अब, है ना। देखो मेडिटेशन बहुत सिंपल है, बहुत एकदम अच्छी तरह सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। लोग इसको पता नहीं कि बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मेडिटेशन, अपने थॉट्स देखो, ये करो वो करो, तुम्हारे दिमाग में 0 थॉट होने चाहिए। एक रैप्टा मारो निकाल पे और साइड कर दो उनको, ठीक है। देखो मेरे साथ करना, आँख बंद करनी है करो, नहीं करनी है कोई दिक्कत नहीं। वैसे आँख बंद करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा मेरे हिसाब से। हमें बस अपनी सांसों पे फोकस करना है, ठीक है। जब सांस हम अंदर खींचते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हमें पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ करो। देखो अब क्या हुआ होगा कि तुम्हारे दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, अलग अलग थॉट आ रहे होंगे कि अरे यार, उस बस में या उस मेट्रो में जो लड़की थी, मुझे उसको ये कह देना चाहिए था। अगर मैं ये बोल देता तो मुझे उसका इंस्टाग्राम मिल जाता, फिर मुझे उसका इंस्टाग्राम मिल जाता तो फिर मैं एक डेट फिक्स करता और वो आज मेरी गर्लफ्रेंड होती है। वो पूरी एकदम फैंटेसी बना ली होगी तुमने अपने दिमाग में। या तुम्हें ये दिमाग में आ रहा हो कि अरे उस लड़के को मैं ये बोल देता ना, उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन मेरे को ये बोलना चाहिए था, और मैं अगर ये बोल देता तो उसका पूरा मुंह बंद हो जाता। ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, या बहुत एकदम रैंडम थॉट आ रहा होगा। कोई बेकार बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, यही होता है मेडिटेशन में। अगर ये नहीं होगा तो समझो तुम मेडिटेशन कर ही नहीं रहे या गलत कर रहे हो, ठीक। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपना ध्यान आराम से वापस अपनी सांसों पे लाना है। हमारा ध्यान पहले सांसों पे था, फिर ध्यान इधर उधर ऐसे ऐसे भग गया, अब वापस
सही जगह पे ले आओ आराम से। कोई हेट करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा बार बार ध्यान जा रहा है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। होएगा ये मेडिटेशन में, ठीक है। मेडिटेशन ही यही चीज़ है। इसको एक वीडियो गेम की तरह समझो कि तुम सांसों पर ध्यान दे रहे हो, और जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा और तुम वापस लाओगे अपने ध्यान, तो मान लो तुम्हें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तुम लेवल अप करोगे तब, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है, साथ में करते हैं। मेरा ध्यान भटका था, मैं वापस ले आया, मुझे पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर से मेरा फिर ध्यान भटका, मैं फिर वापस ले आया, मुझे और पॉइंट मिल गया। अब देखो, जो ये ध्यान वापस लाने वाली एक्सरसाइज है वो तुम दिन के किसी भी काम में कर सकते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम ज़्यादा खुश रहोगे। विश्वास नहीं होता, खुद ट्राई करके देख लेना। तुम्हारा कोई भी काम हो, चाहे वो खाना खाना हो, खाना बनाना हो, पढ़ना हो, हगना हो, कुछ भी हो, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे क्या ही बकवास काम है, खाना है तो खाना है, मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख के खाना खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। और जब तुम फ़ोन नहीं चलाओगे तब क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में अलग अलग खिचड़ियाँ पक रही होंगी, अलग अलग कहानियाँ बन रही होंगी तुम्हारे दिमाग में कि अरे यार मैं अभी ये कर दूंगा, अभी मैं जाके ये करूँगा, वो करूँगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर ये हो जाएगा, वाह। जैसे तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, और तुम ये सब बकवास सोच रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना। खाना खा रहे हो, दिमाग फालतू सोच रहा है, वापस खाने पे ध्यान ले आओ, सिंपल। और जब तुम रेगुलरली मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें खुद ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा ध्यान जो तुम काम कर रहे हो उस काम पे है कि नहीं। जब तुम रेगुलरली मेडिटेशन करोगे तब ऐसा होगा कि जब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ अपने आप ही आएगी कि अबे क्या सोच रहा है, काम कर लेते हैं, इससे बढ़िया। जब तुम ये करोगे ना, तुम्हारा दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम लाइट, क्योंकि तुम फालतू नहीं सोच रहे होगे बस उस टाइम, और इसलिए तुम ज़्यादा खुश रहोगे, समझे। वैसे तो मुझे तुम्हें ये सिखाना नहीं पड़ता कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, होता क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तुम और मैं, हम लोग बचपन से ही मेडिटेशन करते आ रहे होते, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो हमारे भारत देश से ही निकला हुआ है। लेकिन जो हमारी ग्रेट सोसाइटी है, हमारी ग्रेट इंडियन सोसाइटी, एकदम अव्वल दर्जे की सोसाइटी, इन्होंने मेडिटेशन को पता नहीं कहीं दबा ही दिया अच्छी तरह। और हालत आज ये हो रखी है कि लोग बाहर के इन्फ्लुएंसर से पता कर रहे हैं कि मेडिटेशन होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तुम अगर सर्च करोगे कि हाउ मेडिटेशन अफेक्ट्स द ब्रेन, ये सब, तो तुम्हें बहुत रेयरली कोई इंडियन रिसर्चर मिलेगा, क्योंकि हमें बचपन से ही जो ये सोसाइटी है उसने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि मेडिटेशन तो कोई साधु संत वाली चीज़ है, मेडिटेशन तो पंडित पुजारी करते हैं। और अगर तुम मेडिटेशन करते भी हो तो 4 लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, 4 लोग तुम्हें ताने मारेंगे कि अबे ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है, अबे साधु बनेगा क्या, अबे तपस्या कर रहा है क्या। तुम ऐसे लोगों को, ऐसी सोसाइटी को आराम से ये दिखा सकते हो और वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे देना, ठीक है, ये सब करने के बाद। क्योंकि तुम कोई ऐसे नहीं हो जो इनके हिसाब से चलेगा। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम इनकी सुनोगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला। ये लोग तो बोलेंगे कि अरे ज़्यादा टेंशन क्या ले रहा है यार, फैप वो तो हर कोई करता है, मुठ तो हर कोई मारता है। ये बोलेंगे कि अबे भाई तू ज़्यादा सोच रहा है, पागल, ओवरथिंक कर रहा है, फोन तो पूरी दुनिया देखती है भाई। अबे यार इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है, पागल है क्या, ज़्यादा फालतू मत सोच। अबे छोड़ना, क्या क्या जिम मारेगा, आजा वैलोरेंट खेलते हैं। फक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेक करो। और अगर तुम्हें भी इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।